प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्राओं से थोड़ा ब्रेक लेकर फिर एक बार अपनी पार्टी और महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और झारखंड में 13 और 20 नवंबर 2 फेज में चुनाव होने वाले हैं। दोनों के ही नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ऐसे में 8 नवंबर को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। बता दें कि ये इलाका आदिवासी समुदायों के डोमिनेशन वाला इलाका है, तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ऐसे समूहों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया। इसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए उनको करारा जवाब दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और चुनाव से पहले पीएम मोदी और राहुल गांधी का ये क्या वार पलटवार का वॉर छिड़ा है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी हिस्से धुले में एक चुनावी अभियान के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक दावा किया। प्रधानमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने के पीछे लगी हुई है और इस तरह कांग्रेस हर एक समुदाय के विकास और प्रगति के अवसरों को कमजोर कर रही है। उन्होंने लोगों से महायुति गठबंधन को फिर से चुनने का आग्रह करते हुए कहा कि एक है तो सेफ है। वैसे ये बयान कहीं ना कहीं सीएम योगी के उस बयान से भी मिलता जुलता था, जहां कुछ दिन पहले योगी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। पीएम मोदी यहाँ नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि दलित या पिछड़े वर्ग या फिर आदिवासी समुदाय के लोग जीवन में प्रगति करें। ये कांग्रेस का इतिहास है। प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की कि केवल महायुति ही राज्य में विकास की गारंटी दे सकती है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी मौजूदा कल्याणकारी उपायों और योजनाओं को खत्म कर देगी। बताते चले कि महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व वाली शिवसेना और एनसीपी गुट शामिल हैं। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वोटर्स महायुति को वोट दे ताकि महायुति अगले 5 सालों में महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। केवल महायुति सरकार ही महाराष्ट्र को वो सुशासन दे सकती है जिसकी उसे जरूरत है। मोदी विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए बोले कि महाविकास अघाड़ी के वाहन में ना तो पहिए हैं और ना ही ब्रेक, और यहाँ तक कि ड्राइवर की सीट के लिए भी लड़ाई है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के हिसाब से महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री का अब तक कोई चेहरा नहीं है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात की भी पार्टी में लड़ाई है। अब इसके कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड में अपनी पार्टी और महाविकास अघाड़ी का बचाव किया। इसके साथ गांधी ने पीएम मोदी पर अपने शब्दों से हमला भी किया। झारखंड में राहुल गांधी ने लोगों को चेतावनी दी कि बीजेपी दोनों राज्यों में यानी महाराष्ट्र और झारखंड में आदिवासी समुदाय के सदस्यों से उनका जल जंगल जमीन छीनने की कोशिश कर रही है। गांधी ने आगे लोगों को बोला कि पीएम मोदी आपको वनवासी कहते हैं क्योंकि बीजेपी का मानना है कि जमीन, जंगल और पानी उनका है, यानी आरएसएस और पूंजीपतियों का है। बीजेपी विकास के बहाने आदिवासियों की जमीन हड़पने में विश्वास करती है। वो आपसे आपकी जल, जंगल और जमीन छीनना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे बयानों के बाद दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनती है। पर आपके हिसाब से यहाँ किसकी बात सही थी, पीएम मोदी या फिर राहुल गांधी की? इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।